बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं फ़ाउंडर हूँ पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ का। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो है वर्ल्ड इन्वेस्टर्स जो वीक है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी जो है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका पर्पज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट की जो दुनिया है, जो सेविंग्स की जो दुनिया है, उसमें इन्वेस्टर्स को अवेयर किया जाए और इसका जो नंबर है जो कैपिटल मार्केट की तरफ, जो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ, वो इंक्रीज़ किया जाए। तो हमने जो सीरीज़ शुरू की है माशाल्लाह, अब हमारी जो सीरीज़ है उसमें देख रहे हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो है डेली बेसिस पे मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर बिलाल फ़ारूक ज़र्दी, जो कि सीईओ हैं ऑल पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच नोमान। और इसी के साथ साथ मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा फॉर लॉन्चिंग द पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़पेपर। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक यू सर। सर, आपसे क्योंकि हमारा जो है सिलसिला बहुत पुराना है माशाल्लाह, आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं माशाल्लाह, हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे से इन्वेस्टर्स के हवाले से। तो सर, पहला सवाल मेरा ये बनता है कि आप थोड़ा-सा अपना तारुफ़ कराइए और जो आपकी एसोसिएशन है उसका थोड़ा-सा तारुफ़ करा दें। सो नाम तो आपने बता ही दिया। माय नेम इज़ बिलाल फारूक जर्दी एंड आई करंटली हेडिंग द पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन. So just a little background of PSBA. PSBA is a professional representative body of the stockbrokers of Pakistan Stock Exchange, and we represent the interest of our members. We protect the interest of our members and represent them before the government and regulatory authorities. पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन जो है वो एक मेंबर फर्म भी है एशिया सिक्योरिटीज़ फोरम की. एशिया सिक्योरिटीज़ फोरम जो है पूरी दुनिया की सिक्योरिटीज़ एसोसिएशन उस फोरम पर रजिस्टर्ड होती हैं for cross-border relationships and to bridging the gap between the learning और knowledge process. तो दुनिया भर की कैपिटल मार्केट से भी उस फोरम के तहत हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और फिर इसी तरह उन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं. तो ये हमारी इंटरनेशनल एफिलिएशंस है और रिसेंटली वी इंगेज विद इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशंस. वहाँ पर भी कैपिटल मार्केट जितनी भी है दुनिया भर की वो उसकी मेंबर्स हैं. तो दैट इज़ हाउ PSBA वर्क्स फॉर इट मेंबर्स. बिलाल साहब, जैसे कि हमने देखा कि वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक जो इनिशिएट हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है बहुत ही एग्रेसिवली जो है इसके ऊपर अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं, जिसमें आपकी कोलैबोरेशन हमें हर जगह नज़र आ रही है। सो एज एन एसोसिएशन, क्योंकि आपका रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप लोगों का क्या इनिशिएटिव है इस इन्वेस्टर वीक के हवाले से? देखिए पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन हमने 2020 में इसका लाइसेंस लेके इसको ऑपरेशनल किया और 2021 में हमने इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया. अब हम जहाँ तक बात करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की, तो इसके टाइटल से ही इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करती है कि इन्वेस्टर अवेयरनेस के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है. इस वीक के अंदर हमने एक गॉन्ग सेरेमनी भी की जिसमें हमने SMD के जो कमिश्नर हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड थे. फिर इसके बाद हमने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के लिए इस वीक को इनोग्रेशन सेरेमनी की थी. इसमें सबसे खूबसूरत बात जो ये है वो ये है कि सारी कैपिटल मार्केट एंटिटीज़ एक फ्रेम के अंदर जॉइंट एफर्ट्स कर रही हैं टू इनवाइट द इन्वेस्टमेंट एट द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर. इन्वेस्टमेंट कल्चर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इतना प्रमोट नहीं हुआ, लेकिन इस इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ इन्फ्लेशन रेट हाई है और महंगाई अपनी बुलंदियों पर है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तो मेहनत करें लेकिन आपका पैसा भी आपके लिए कुछ अर्न करे. तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसीडर करना पड़ता है. इन्वेस्टमेंट कहाँ पर की जाती है? डिफरेंट एसेट क्लासेस मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर भी. ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं. रियल इस्टेट देखा जाए, गोल्ड, जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर गोल्ड और सिल्वर ट्रेड होता है. इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इक्विटी ट्रेडिंग के जरिए भी की जा सकती है, एज वेल एज म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने भी हमारे साथ काफ़ी सारे सेशंस के अंदर कोलैबोरेट किया है और जॉइंटली हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम इन्वेस्टर अवेयरनेस के ऊपर मिल के ज़्यादा से ज़्यादा काम करें. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैंशन कि हमने इस साल के अंदर 56 सेशंस की इन्वेस्टर अवेयरनेस के ऊपर और उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक हमें आया है. तो यही है कि मिल के जॉइंट एफर्ट्स के साथ जो हमारा 3 लाख UINs का नंबर है, और अगर हम सारी मार्केट्स का मिला लें, पाकिस्तान कमोडिटीज़ मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, तो हम 1 मिलियन के करीब पहुंच जाते हैं. बट हमारी पॉपुलेशन है 25 करोड़ की. तो हम अनफॉर्चुनेटली 1% भी नहीं है, जिसको हमें इंक्रीज़ करने की बहुत ज़रूरत है. एंड एट द सेम टाइम इट शोज़ कि इस मार्केट के अंदर पोटेंशियल कितना है, नंबर वन. और नंबर टू ये कि जब आप दूसरे एसेट क्लासेस या शॉर्ट फाइनेंसिंग के ज़रिए
प्रॉफिट अर्न करने जाते हैं तो उसमें आपका रिस्क भी बड़ा होता है, बिकॉज वो सारे सेक्टर्स अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं और रेगुलराइज नहीं होते। हम जब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो साथ में हम इस चीज़ को बावर करवाते हैं कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर होगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल मार्केट इज ड्यूली मैनेज्ड बाय द कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं दैट गारंटीज दैट योर इन्वेस्टमेंट is protected, that you have a safe and reliable experience, and to help you to have a well informed decision about your investment. बिलाल भाई, मेरा एक सवाल है, जो एक लेमैन है, एक आम आदमी है, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि हमारा जो रेशो है इन्वेस्टर्स का वो 1 मिलियन का है, जैसे 25 करोड़ की आबादी और 1 मिलियन के करीब आप बता रहे हैं, तो ये नंबर बहुत कम है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद हमने डिजिटलाइज़ेशन की वैल्यू को समझा, और उसके बाद आप देखें कि दुनिया के अंदर हर चीज़ डिजिटलाइज़ होती जा रही है। बैंकिंग इंडस्ट्री आपकी जितनी ज़्यादा डिजिटलाइज़ हुई है, जिस तरह से छोटी-छोटी ऐप्स आ गई पेमेंट्स के हवाले से, तो स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि आप बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेड इदारा है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक आम आदमी अगर आता है तो क्या उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है? देखिए, मैंने जैसे कि अभी आपके पिछले सवाल का भी जवाब दिया ना, हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आने का फ़ायदा यही है कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। देखिए, हम प्रॉफिट की गारंटी तो नहीं कर सकते, प्रॉफिट ऑन एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम प्रोटेक्शन की गारंटी कर सकते हैं थ्रू रेगुलेशंस। तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी इस तरह से सेव है कि जब आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है वो ये है कि दे ऑल आर लाइसेंस्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ एन ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनकी ड्यू डिलीजेंस और उनकी कंप्लाइंसेस, मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उन सबको देखने के बाद उनको लाइसेंस इशू किया जाता है। एट द सेम टाइम ट्रेडिंग राइट इंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट इशू करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, विच इज़ अ फ्रंट रन रेगुलेटर, और उनकी रेगुलेटरी ओवरसाइट हो रही होती है। इन्वेस्टमेंट जब आप करने के लिए आते हैं तो रिस्क असेसमेंट अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखें तो इन 3 बेसिस के ऊपर होती है। सबसे पहली ये कि आपकी ट्रांज़ैक्शन ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी हर एक ट्रांज़ैक्शन, आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट, एग्जीक्यूशन, एक्चुअल बाइंग, सेलिंग, और अगर आप डिलीवरी कॉल करते हैं तो आपकी इन्वेंट्री, हर एक ट्रांज़ैक्शन सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट है और थ्रू डिजिटलाइज्ड मोड है। यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोवाइडेड सिस्टम के ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है, ब्रोकर का बनाया हुआ नहीं है, एक रेगुलेटर का दिया हुआ सिस्टम है, नंबर वन। इसके बाद आप जब बाय सेल कर लेते हैं तो आपकी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करता है नेशनल क्लियरिंग कंपनी, ब्रोकर नहीं करता, एक इंस्टीट्यूशन है। और अगर आप डिलीवरी कॉल करते हैं तो आपकी डिपॉजिटरी पार्क हो जाती है सीडीसी के अंदर। तो ये 3 मेन इदारे हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, और यही सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। बिलाल भाई, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टर जो आता है, एक लेमैन आता है, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है तो उसको ज़ाहिर-सी बात है कि किसी न किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही आना होता है, और मेरा ख़्याल है कि तकरीबन हम 200 के करीब जो हैं ट्रैक होल्डर्स हमारे जो हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। सो एक इन्वेस्टर के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि पाँचों उँगलियाँ एक जैसे नहीं होती हैं। तो आप कौन से ऐसे पॉइंट्स बताएँगे कि जिससे वो अपने लिए एक अच्छा स्टॉक ब्रोकर चूज़ कर सके? देखिए, एज़ फार एज़ द स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री इज़ कंसर्न, तो स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री के अंदर अभी ओवर द इयर्स हमने कंप्लायंस और गवर्नेंस को थ्रू रेगुलेशंस जितना स्ट्रॉन्ग किया है, कोई रिस्क बच नहीं जाता स्टॉक ब्रोकर के एंड पे फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। इसके बाद भी अगर आपको जो मेन चीज़ें चेक करनी होती है वो ये होती है, एक तो हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड ब्रोकर का, उसकी गवर्नेंस, उसकी कंप्लाइंस, और बेयर मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कि वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। एज फार एज द रेगुलेटरी ओवरसाइट इज कंसर्न तो उसके लिए तो इदारे पहले ही मौजूद हैं। अब यहाँ पर अगर आपका रिस्क आता है तो देखें, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एस आर की तरफ से डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं कि अगर आप अपने आप को रिस्क फ्री रखना चाहते हैं कम्प्लीटली, तो आप ब्रोकर के पास सिर्फ ट्रेड करें और अपनी कस्टडी जो है वो इन्वेस्टर अकाउंट में सीडीसी में पार्क कर दें। इसी तरह डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विसेज भी नेशनल क्लियरिंग प्रोवाइड करता है, अगर आप डायरेक्ट सेटल करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर चले जाएं। ब्रोकर का काम सिर्फ ट्रेडिंग की हद तक है, और ट्रेडिंग में किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड आज की तारीख में मुमकिन रह नहीं गया, जिस तरह के रेगुलेशंस और जिस तरह की गवर्नेंस हमने स्ट्रॉन्ग की है। हर एक पॉइंट के ऊपर आपको थ्रू एसएमएस और थ्रू ईमेल कंफर्मेशन आती है। इसके बाद सीडीसी आपको डे एंड के ऊपर आपकी इन्वेंटरी की पूरी रिपोर्ट भेजता है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आपकी किस तरह परफॉर्म होती है वो हो जाती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है अकाउंट ओपन करते वक्त, उसमें आप लाइव अपनी सारी एग्जीक्यूशंस, अपनी इन्वेंट्री और अपनी पोजीशंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं।
तो एज सच स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले सालों के मुकाबले में अभी कोई रिस्क एग्जिस्ट करता नहीं है जिस पे ये कंसिडर किया जाए कि किस ब्रोकर के पास हमें जाना चाहिए। हाँ, आपके पास चॉइसेस हैं। अब रिसेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी एक इनिशिएटिव लेने के लिए जा रहा है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम्स, वैल्यूज एंड नंबर ऑफ अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द ईयर, उस हिसाब से भी वो एक लिस्ट पब्लिश करके अपनी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लगाएगा। तो फिर दैट आल्सो हेल्प्स यू टू चूज योर ब्रोकर। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, क्योंकि क्रेडिबिलिटी जब हम कहीं ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो हम ज़ाहिर सी बात है ब्रांड्स को चूज़ करते हैं कि जी नहीं मुझे यही ब्रांड चाहिए। एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक रिलायबिलिटी होती है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मैं समझता हूँ। अच्छा बिलाल भाई, एक सवाल है, आपने देखा है कि कुछ अर्सा पहले जब ये कोविड नहीं था उससे पहले जैसे यूट्यूब के ऊपर और दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कुछ स्कैमर्स आए थे जिन्होंने लोगों से पैसे भी लेना शुरू किए, बहुत सारी चीज़ें शुरू की थी, तो उनके ऊपर आप लोगों का क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर, आगाही के ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ परसेप्शंस हैं, कुछ कुछ मिथ्स हैं स्टॉक मार्केट के, कुछ कंसर्न्स हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया है कि स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग की जगह तो नहीं है, कोई सट्टे की जगह तो नहीं है। इट्स अ प्लेस ऑफ प्योर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो ये हमें मिथ को दूर करने की ज़रूरत थी। ये कंसर्न्स बड़े हमारे पास आते थे जनरल पब्लिक से, जिनको हमने एड्रेस किया ताकि इनका कॉन्फिडेंस हम गेन कर सकें। उसके लिए हमने क्या इकदाम लिए, तो अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन हुआ है और एससीसीपी और पीएस6 दे ऑल आर इनटू इट कि किसी तरीके से इन चीज़ों को इस मुल्क से इन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी का खात्मा किया जाए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम सबको ख्याल रखना ज़रूरी है, तो वो ये है कि देखें, हमें जब दवाई लेनी होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। हमें बस पकड़ के किसी दूसरे सिटी में ट्रैवल करना होता है तो हमें उस स्टैंड तक जाना पड़ता है। हमें फ्लाई करने के लिए एयरपोर्ट तक जाना पड़ता है। तो एज फार एज योर इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आपको वैसे ही डबल चेक करना होता है। तो आपको उस स्टेज, उस लेवल तक जाना पड़ता है, जाके उसकी ड्यू डिलीजेंस करनी पड़ती है, थोड़ी सी अपने तहत रिसर्च करनी पड़ती है कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो किस तरह आगे पार्क होगी। और देखिए, अगर कोई भी XYZ उठ के आपके पास आ जाता है कि जी 15 दिन में पैसे डबल कर दूंगा, 30 दिन में पैसे डबल कर दूंगा, तो आपको थोड़ा सा तो सेंस वहां पर काम करता है ना कि इसके पीछे कोई फ्रॉड एक्टिविटी तो नहीं है। जैसे कुछ अर्से पहले डबल शाह का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही है ना, तो उसके उसको एड्रेस करने के लिए आपने क्या किया? इन्वेस्टमेंट तो आपकी थी ना। देखिए, मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपकी थी, तो आपको उस वक्त अपनी ड्यू डिलीजेंस पूरी करनी चाहिए थी। और जैसा कि मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की 3 फैक्टर्स की बात कर रहा था, एक तो हमने डिस्कस कर लिया था, ट्रांजेक्शन जो कि ट्रांसपेरेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, वो ये है कि आपकी डिलीवरी चैनल क्या है, आपका पेमेंट मोड क्या है, ठीक है ना। अगर आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट एक ब्रोकरेज हाउस के बैंक अकाउंट में जा रही है और एक ब्रोकरेज हाउस आपके ही नाम के बैंक अकाउंट में आपके ही नाम का चेक दे रहा है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट। और यही 3 पैरामीटर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को लो रिस्क बनाते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड विच इज ऑल्सो एविडेंट बाय द नेशनल रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो कि लास्ट वीक इशू हुई है। उसमें आप देखें, बाकी सारी इंडस्ट्रीज और बाकी सारे सेक्टर्स के मुकाबले में स्टॉक मार्केट का रिस्क मीडियम है। वो इसीलिए है कि यहाँ पर हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है और हर चीज़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है। तो यही वो प्लेस है जहाँ पर आप आएंगे तो सेफ और सिक्योर होंगे। इस तरह डबल शाह वाले कॉन्सेप्ट्स पे और इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो शायद कभी भी वो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी ज़ाया हो सकती है। क्योंकि अगर उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन हुआ तो आपके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस कैपिटल मार्केट में जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, वो उन कैटेगरीज के पास अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास दरवाज़ा खटखटाने के लिए कल को कोई चॉइस नहीं होगी अगर आप इस तरह के अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर काम करते हैं। अभी अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि आपने जो है एक बहुत ही बेहतरीन कोलैबोरेशन की पीएसएक्स के साथ, कुछ ब्रोकर्स के साथ कोलैबोरेशन करके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है दावत दी और उनके साथ एक सेशन कंडक्ट किया। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कैपिटल मार्केट है, यहाँ पे जो फीमेल्स का जो इनपुट है या इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, वुमेन का कंट्रीब्यूशन तो ओवरऑल ही कम है। अगर आप जीडीपी के अंदर देखें तो अंदर आई थिंक 15 to 20%, जो कि कुछ भी नहीं है। तो देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत तो है और हमने इसको शुरू भी किया है। इसी तरह आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर देखें तो कुछ रेगुलेशंस ऐसे आ गए हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज़ को फीमेल डायरेक्टर्स रखना ज़रूरी होती है। इसी तरह हमारी भी एक रिक्वायरमेंट आ गई है। तो कलेक्टिवली इसके ऊपर काम तो हो रहा है।
वुमेन एंटरप्रेन्योर के ऊपर हमने जो सेशन किया था उसमें आपके साथ भी हमने कोलैबोरेशन की थी और उसका भी फीडबैक हमें बहुत अच्छा आया। यानी ऑलमोस्ट उस सेशन के अंदर जितनी खवातीन बैठी हुई थी उसका 30% का तो फीडबैक हमें आ गया इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। कुछ लोगों ने अपने बिजनेसेस के लिए हमें रुजू किया और कुछ लोगों ने हमें इन्वेस्टमेंट के लिए रुजू किया। तो इससे ये बात निकल के सामने आई कि देखें, नीड ऑफ द आवर इज़ अवेयरनेस। जिस तरह जितना हम अवेयरनेस के ऊपर काम करते जाएंगे इस तरह हम लोगों को पार्टिसिपेट करवाते जाएंगे इंक्लूडिंग वुमेन्स। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं स्टॉक ब्रोकरेज फर्म, तो हम अपने चूज़ कर सकते हैं, आपने उसका एक क्राइटेरिया बता दिया। इन्वेस्टर का जो पैसा है वो भी सेफ़ एंड सिक्योर है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कमोबेश तकरीबन 600 कंपनीज़ लिस्टेड हैं। तो एक इन्वेस्टर के लिए किन कंपनीज़ में, किन सेक्टर्स में पैसा लगाना इम्पोर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म चले या शॉर्ट टर्म चले? कुछ इसके बारे में? देखिए, ये तो आपकी कंट्री की ओवरऑल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर किस वक्त ज़्यादा ग्रो करेगा। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे यहाँ अभी कोविड की बात निकली थी। तो कोविड में आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज, सेक्टर्स या बिजनेसेस ने टेम्पररीली क्लोज किया और कुछ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ या बिजनेसेस ने परमानेंटली क्लोज किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक वाहिद थी अमंग दोस्त जो कोविड के पीरियड में भी सुबह उसी वक्त पे खुलती थी, उसी वक्त पे बंद होती थी और वॉल्यूम्स भी उतना ही होता था। शायद लो हुआ होगा कंपैरेटिवली, अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर्स के, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चल रहा था। कोविड में एक और चीज़ जो हमने देखी वो ये देखा हमने कि आईटी ने कितना ग्रो किया। चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई, मीटिंग्स जूम पर शिफ्ट हो गई। तो वो एक क्राइटेरिया होता है या वो एक सिचुएशन ऐसी होती है जो हमें मदद करती है कि आज करंटी की सिचुएशन कंट्री की और उसकी डिमांड की है। आईटी सेक्टर की डिमांड है, आईटी सेक्टर ग्रो करेगा, आईटी सेक्टर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। इस तरह की सिचुएशन में फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसमें बैंकिंग कंपनीज ग्रो करती हैं, कुछ सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी ग्रो करती हैं। तो ये आपको सारी स्टडी करने के बाद इन्वेस्टमेंट अपनी करनी चाहिए। किसी भी एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना 12 महीनों की इन्वेस्टमेंट के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, कंट्री की इकोनॉमिक क्लाइमेट चेंज होता है, कंट्री की कंडीशंस चेंज होती है। तो उस चेंज के साथ स्पेसिफिक सेक्टर को ग्रोथ का अंदाज़ा लगाना और उस पर फिर इन्वेस्टमेंट करना इज़ द राइट अप्रोच। बिलाल भाई, जैसा कि हमने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक्स की हिस्ट्री रही है, एक इकोनॉमिक साइकिल होता है जो आपका चलता है, जिसमें अगर हम लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें हमेशा बेनिफिट देके जाती है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो कि फीमेल्स को भी मोटिवेट करे, हमारी यूथ को भी मोटिवेट करे, और जो हमारे लेमैन है, जो हमारा एक आम इन्वेस्टर है, जो मोटिवेट होकर स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहता है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, मैं जब हम एज ए स्पीकर कहीं बात कर रहे होते हैं ना, तो टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट वी स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन एज स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस टू मेक यू रिच एंड इट इज़ द रियलिटी। ठीक है, हाँ अलबत्ता पेशेंस इज़ द की, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ये तीनों चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना होता है। तो मेरा मैसेज सबके लिए ये होगा कि एज़ फार एज इन्वेस्टमेंट इज़ कंसर्न, आप किसी भी उम्र में स्टार्ट करें, यू आर ऑलरेडी लेट। सो डोंट बी फर्दर लेट, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट पेशेंस के साथ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। एक बड़ी मशहूर कहावत है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, तो आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, इक्विटी मार्केट के अंदर कुछ इन्वेस्ट करें, कुछ कमोडिटीज़ गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स हमारे यहाँ अच्छे रिटर्न्स देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपके जहन में आए लाखों रुपए कहाँ से लाएं, करोड़ों रुपए कहाँ से लाएं। इफ़ यू 1000 रुपी और 2000 रुपी, स्टार्ट विथ योर मनी वट एवर इन योर पॉकेट इज, बट जस्ट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। थैंक यू बिलाल भाई, आपकी ये बेहतरीन एडवाइस हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये सिलसिला हमारा यहाँ नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। ये इन्वेस्टर वीक जो है ये इंशाल्लाह इन्वेस्टर मंथ में हम कन्वर्ट करेंगे, और रेगुलरली बेसिस पे जो है हम अपने सेशंस में मार्केट एक्सपर्ट्स, जो कि हम बिलाल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला हमारे साथ और हमें इतनी बेहतरीन टिप्स दी हैं, इतनी बेहतरीन एडवाइसेस दी हैं, ताकि आप लोग इस चीज़ से सीख सकें और अपना
मतलब जैसे बिलाल भाई ने कहा कि कभी भी आप लेट नहीं हैं, तो आपने अपने आप को लेट नहीं करना है और इनिशियली इसको फ़ौरन से स्टार्ट करना है। और ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक बिज़नेस है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बिज़नेस करना सीखने को मिलता है। आप बिज़नेस को सीख सकते हैं और बिज़नेस में पैसा लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम दोबारा आपके साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में हमारे एक नए मार्केट एक्सपर्ट के साथ। तो अभी इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।